एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पर लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। एक बच्चा नल से आते पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा ने कहा, बेटा नदी से। बेटे ने कहा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने के लिए ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ को कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। एक बार एक भिखारी एक लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ए बिटिया कुछ खाने को दे दे। लड़की कहती है टमाटर खाओ। भिखारी कहता है रोटी ही दे दे गुड़िया। लड़की कहती है टमाटर खाओ। भिखारी कहता है अच्छा बिटिया ला टमाटर ही दे दे। फिर पीछे से लड़की की माँ आती है और कहती है, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। हाँ हाँ टमाटर खाओ। दादाजी क्या आप मुझे 100 रुपए दे दोगे? 100 रुपए? क्यों बेटा, क्या करना है? वो ना मुझे एक चॉकलेट लेकर आनी है। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं मार्केट से सिर्फ 2 रुपए में घर का साबुन, दूध, चीनी, ब्रेड, बिस्किट सब ले आता था। और तुम लोग देखो आजकल कितने पैसे बर्बाद करते हो। लेकिन दादाजी एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि आजकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं। आशिकों की पवित्र महीना फरवरी आ रही है। अब आशिकों के नवरात्र शुरू होंगे। इस महीने में सभी आशिक देवियों को फूल चढ़ाएंगे। कौन कौन है मेरी तरह, जिसे फरवरी में गुलाब तो क्या सूखी पत्ती भी देने वाला कोई नहीं है। देख किसी को पता नहीं है कि हमें रोजेज और चॉकलेट्स नहीं मिले हैं, तो हम जिनको मिले हैं उन्हें छपरी और बच्चे बोलकर उनका मजाक बना देंगे, ठीक है? कुछ लोग पटाने में परेशान हैं, तो कुछ लोग पटके परेशान हैं। तेरा क्या हाल है मिस्टर? एक लड़की की कठोर तपस्या के बाद भगवान प्रकट हुए और प्रकट होते ही बोले कि बोलो देवी तुम्हारी क्या इच्छा है। और लड़की मुंह बनाकर बोली रहने दो, आप नहीं समझोगे। एक लड़की थी, वो बहुत पातती थी। सड़क पे, दुकान पे, बाथरूम में, स्कूल में भी पात पात के उसका बुरा हाल था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इन सब से परेशान हो के वो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दी। एक दिन उसको दुखी देख के उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा दुखी मत हो, तुम ज्यादा से ज्यादा गुलाब का फूल खाया करो, जिससे तुम जब भी पादोगी तो गुलाब की खुशबू ही आएगी और लोग को लगेगा तुमने कोई सेंट लगाया है लड़की को। आइडिया अच्छा लगा। वो रोज रोज बहुत सारा गुलाब का फूल खाने लगी, जिससे वो जब भी कहीं पाती तो गुलाब की खुशबू आती और लोग सोचते कि इसने गुलाब के फ्लेवर का सेंट लगाया है। लोग कहते हैं वाव नाइस सेंट। एक प्यासा कौआ कड़ी धूप में इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा था। उसे एक गहरा घड़ा दिखा, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। कौआ ने सोचा कि कैसे पानी को ऊपर लाया जाए। फिर उसे एक आइडिया आया।
उसने आसपास पड़े छोटे छोटे कंकर पत्थर को एक एक कर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और आखिरकार कौवा ने अपनी प्यास बुझा ली। इस तरह उसकी समझदारी और धैर्य से उसकी परेशानी का हल निकल आया। अगर बचपन में आपने ये कहानी स्कूल में पढ़ी थी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं देखती हूँ इस तिरंगे से लोग कितना प्यार करते हैं। सुनिए, मैं आपको इसमें से एक चीज दे दूंगी, आप क्या लेंगी, पैसे या फिर तिरंगा? अरे मैं तिरंगे का क्या करूंगी, मैं तो पैसे लूंगी। मुझे लगा कि आपने तिरंगा पहन रखा है तो आप तिरंगा ही लेंगी। अरे ये तो मैंने सिर्फ वीडियो और फोटोज के लिए पहन रखा है, 26 जनवरी आने वाली है ना, इसीलिए। सुनिए, अगर मैं आपको इन दोनों में से एक चीज दूं तो आप क्या लेंगी, पैसा या फिर तिरंगा? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो तिरंगा ही लूंगी। क्यों, आपको पैसों से प्यार नहीं है? अरे पैसों से प्यार किसे नहीं होगा, पर तिरंगा तो हमारे देश की आन बान शान है। अगर इसके आगे मैंने पैसे ले लिए तो हमारे देश के आन बान शान का अपमान हो जाएगा, इसीलिए मुझे तिरंगा ही चाहिए। अरे वाह, आपकी सोच कितनी अच्छी है। ये लीजिए, आप सब रख लीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या लेते, पैसे या फिर तिरंगा? कमेंट करके बता। एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ समय पहले बच्चा भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला मैं पृथ्वी पर कैसे रहूंगा? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने पास ही रहने दीजिए। भगवान बोले, हे बालक, मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता चुना है, वो तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। बच्चा बोला, जब लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे मधुर शब्दों में तुमसे बात करेगा, वो तुम्हें चलना बोलना और प्रार्थना करना भी सिखाएगा और वो तुम्हें सभी बुरे लोगों से बचाएगा, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इस बीच पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना होगा। बच्चा बोला, हे ईश्वर, मेरे जाने का समय हो गया है, कृपया करके मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, तुम नाम जानकर क्या करोगे, बस इतना जान लो, तुम पृथ्वी पर उसे माँ कहकर बुलाओगे तो बस अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दो।